यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयाच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज वीरवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष 14 तिथि विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 18 नवंबर मार्गशीर्ष प्रविष्टा 3। आज 14 तिथि 12 बजे तक रहेगी, उसके बाद में पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। आज 14 में ही भगवान सत्यनारायण जी का पूर्णमासी का व्रत है और पूर्णमासी तिथि कल प्रातःकाल होगी। कार्तिक महीने का जो स्नान है ये संपन्न होगा प्रभु कृपा से कल को, और कल को ही जो दीपदान है तुले तारने वो जल प्रवाह किए जाएंगे दीपक किसी भी पानी वाली जगह पर, और उनका जो समय है ना दोपहर 2:30 बजे तक का है। 2:30 बजे तक तुले तारने का समय है। 2:30 बजे से पहले पहले कब भी आप तार सकते हो। और दूसरा, कई जगह पर ये सूर्य आपने चंद्रमा ग्रहण की थोड़ी सी चर्चा चल रही है कि कहाँ पे है कैसे है। आपने कोई भी ग्रहण कल को दिखाई नहीं देगा। बंगाल साइड में, बांग्लादेश में, असम, त्रिपुरा जो पूर्व की साइड है अपने उधर वो दिखाई देगा। अपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, यूपी कहीं पे भी ये दिखाई नहीं देगा। इसलिए उस विषय में चर्चा करना या उस विषय में पूछताछ करना कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए, बिल्कुल निर्थक है। आपने उसका कोई असर नहीं है, ना ही आपने वो दिखाई देने वाला है। तो इसलिए बार बार किसी से पूछताछ करना कि कैसे करें कैसे ना करें, तो जिन्होंने ये पत्रियां बनाई है, ग्रंथों की रचना की है, उनको हमारे से ज़्यादा पता है। टीवी वाले तो वही न्यूज़ दिल्ली में चलती है, वही पंजाब में चलती है, वही बंगाल में चलती है। वो तो कह देते कि हाँ जी लगा हुआ है, लगेगा, पर कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे दिखाई देगा, ये टीवी वाले आपको नहीं बताएंगे और यूट्यूब वाले भी आपको नहीं बताएंगे।
ये आपको जो जानकार है वो ही आपको सही ढंग से बताएंगे। इसलिए अपने इधर कोई ग्रहण का असर नहीं है। ग्रहण के जो नियम होते हैं उनको अपनाने की, उनकी पालना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इधर उधर भ्रम में पड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री देवऋषि नारद और राजा पृथु जी का बहुत ही सुंदर संवाद कार्तिक मास की कथा का चल रहा है। और कार्तिक मास की कथा, कार्तिक मास के त्योहार, पर्व, कार्तिक महीने में क्या क्या करना चाहिए, कौन सी तिथि को किस देवता का पूजन करना चाहिए, ये सारा देवऋषि नारद जी ने बड़े ही विस्तार से राजा पृथु जी को समझाया। राजा पृथु जी ने अंत में पूछा कि देवऋषि नारद, कार्तिक महीने का जो उद्यापन है, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं या हम कोई व्रत करते हैं, हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति भी डाली जाती है। तो महाराज, जो प्राणी कार्तिक महीने का स्नान करते हैं महीना भर या 5 दिन अंतिम पंचभीषम का स्नान करते हैं, उनके लिए उद्यापन कैसे करना चाहिए, उनका यानी कि भोग कैसे डालना चाहिए। तो देवऋषि नारद जी ने उसकी विधि बताई कि 14 वाले दिन घर को सुंदर ढंग से सजाना चाहिए। जैसे दीपावली को सजाया जाता है घर, ऐसे ही घर को सुंदर सजा करके और वेदी बना करके वेदी के ऊपर तुलसी का पौधा रखना चाहिए। साथ में शालग्राम जी, भगवान नारायण जी विराजमान करने चाहिए। चारों ही द्वारों पर 4 द्वारपाल वो खड़े करने चाहिए। द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। रात्रि भर भगवान का संकीर्तन करते हुए, कथा करते हुए, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, जो भगवान का नाम उच्चारण हो सके, जो सरलता से उच्चारण हो सके, भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए। भगवान के सन्मुख चांदी का दीपक बनाकर, अगर हो सके समर्था हो तो उसमें पतली सी सोने की बत्ती डाल करके ये भगवान के सन्मुख अर्पण करना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण भगवान के श्रृंगार का सामान, लक्ष्मी नारायण भगवान जी के वस्त्र, ये सारा सामान चढ़ाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भगवान जी के मंदिर में तुलसा पर, त्रिवेणी पर, आंवले पर, पीपल पर, पानी वाली जगह पर, गौशाला में, इन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। जो 360 बत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो उनके लिए भी 360 या 365 करते हैं, तो उनके लिए भी यही नियम है, वो भी अपना जला सकते हैं। और उसके उपरांत यथाशक्ति अपने गुरु को, ब्राह्मण को जब उद्यापन हो जाए तो भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवा करके वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। और ये सारा प्रसंग, सारा विधान देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु जी को बताया। नारद जी ने कहा कि राजा पृथु, अगर कोई प्राणी स्नान तो कर लेता है, भगवान का भजन भी कर लेता है, कोई सामान नहीं है, तो हम मानसिक पूजा भी कर लेते हैं। मन से ही भगवान की पूजा कर लेना, ये भी सभी लोग कर लेते हैं। प्रभु कृपा करके आप यह बताएं कि अगर किसी के समर्था ना हो इतना सब कुछ सामान देने की, इतना सारा कुछ करने की, तो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, उसके लिए है कि सिर्फ आप ब्रह्म भोज करवा दो। अगर वो नहीं हो सकता तो यथाशक्ति कुछ राशन वगैरह लेकर के, जिसको हम सीधा कह देते हैं सरल भाषा में, तो उसका आप दान कर दो। अगर वो भी नहीं हो सकता तो भाई आप गाय को चारा डाल दो। अगर गाय को चारा भी नहीं डाल सकते, इतनी भी समर्था नहीं है, तो पीपल को पानी का लोटा डाल करके पीपल की परिक्रमा कर लो, तुलसी की परिक्रमा कर लो, शालग्राम जी की परिक्रमा कर लो, तो भी उनको उसी पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल में तीनों देवताओं का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। राजा पृथु ने पूछा कि देवऋषि नारद, कृपा करके यह बताएं कि ये तीनों देवता
ये तो सुना था कि गऊ में सारे देवता वास करते हैं, गाय की पूजा करने से समस्त देवताओं का पूजन का फल प्राप्त होता है। और ये अपने ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये वृक्ष में इनका पूजन करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, और ये वृक्ष में पूजन करने से जीव को क्या लाभ। कहने लगे देवऋषि नारद, हे राजा पृथु, पहले समय में ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों ही वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। वृक्ष योनि को महाराज, वृक्षों में इनका निवास कैसे हुआ, और पीपल का पूजन क्यों विशेष करना चाहिए। तो देवऋषि नारद ने कहा कि एक समय का जिक्र है जब बहुत सारे राक्षस पैदा हो गए, और राक्षसों ने वरदान क्या मांगा ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं, हमने तप किया है, हमने आपका सिमरन किया है, उसके बदले में आप हमें जो वरदान देना चाहते हैं ना, तो ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान शंकर के बेटे के अतिरिक्त और हमें कोई मार ना सके, क्योंकि माता सती ने अपना प्राण त्याग दिए और भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं। ना तो महादेव जी की शादी हो, ना महादेव जी के पुत्र पैदा हो, और ना ही हमारी मौत हो। कितना आदमी देखो लंबा चौड़ा सोचता है, लेकिन ये भगवान का जो नियम बड़ा विचित्र है। दैत्यों ने वरदान तो मांग लिया, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु, ठीक है ऐसा हो जाएगा। कुछ समय के बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर, जो कथा सभी आप लोग जानते हैं कि माँ पार्वती का अवतार हुआ, राजा हिमाचल के घर भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया, माता पार्वती और शिव का विवाह हो गया। ये सारा कुछ होने के बाद भगवान शिव के विवाह की जो देवता प्रतीक्षा कर रहे थे ना, उनका इंतजार खत्म हो गया कि अब महादेव जी के घर में बेटा पैदा होगा और हमारा दुखों से छुटकारा हो जाएगा। तो महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ ये तो अपने माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं, कोई देवताओं की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो देवताओं ने देखा, अरे महादेव भोलेनाथ तो अपने घर में ही मगन रहते हैं, उनको देवताओं की किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं है, तो उनको देवताओं का कार्य याद करवाना चाहिए, उनको देवताओं की स्मृति करवानी चाहिए कि देवता भी हैं लोगों में। महाराज आप अपने घर में ही बैठ गए हो। तो विचार किया कि अब कौन जाए महादेव जी के कैलाश पर्वत पर, कौन जाकर के उनको समाधि से या इधर उधर बातचीत से हटाए, कौन उनके घर में दखल दे। तो विचार किया कि अब किसको इस काम के लिए भेजा जाए। सभी देवताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन अग्नि देवता को तैयार किया। जैसे समाधि भंग करने के लिए कामदेव को तैयार किया था, सभी देवताओं ने अग्नि देव को तैयार किया कि आप जाइए। तो अग्नि देवता ने कबूतर का रूप बनाया, कपोत का कबूतर का रूप बना करके कैलाश पर्वत पर गए, जहां पे भगवान शंकर और मां पार्वती बैठे हुए थे ना। कभी इधर को कभी उधर को उडारी मारता, कभी इधर कभी उधर, फर 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 करते हुए वहां की शांति, वहां का चैन सारा उसने भंग कर दिया। मां पार्वती ने देखा, अरे हम अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं और ये कबूतर, ये कपोत कहां से आ गया, कौन है। और देखा कि ये अग्नि देवता है, देवताओं ने भेजा है। तो मां पार्वती को क्रोध आया। मां पार्वती ने कहा, रे देवताओं, तुम अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को घर में आराम से बैठने भी नहीं देते हो। तुम्हें तो एक ही चिंता है कि जल्दी जल्दी भगवान शंकर जी के बेटा पैदा हो और हमें देवताओं को सुखी करे, सुख मिले, राक्षसों को वो खत्म करे। हम क्या आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम परिवार की बात कर रहे हैं, ये तुम नहीं समझ पाए। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। माता पार्वती जी ने उसी समय देवताओं को शाप दिया। तो माता पार्वती जी के शाप में जो भगवान अपने ब्रह्मा जी हैं, वो तो
प्रयागराज में अक्षय वट उसके रूप में पैदा हुए, और भगवान विष्णु जी हैं वो पीपल के रूप में गया जी में जाकर के उत्पन्न हुए, और ऐसे ही भगवान महादेव वो पलाश के रूप में प्रकट हुए। तो तीनों देवताओं ने ही सबसे पहले, क्योंकि देवताओं के मुखिया यही है, ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं, और सभी से पहले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही देवता वृक्ष योनि में प्रकट हुए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, और ऐसे ही इन देवताओं का जो वृक्षों के रूप में तब से पूजन होने लगा, और इनका पूजन करने से भी देवताओं के पूजा का फल प्राप्त होता है। इनकी सेवा करने मात्र से, पीपल को जल देने से जीव को भगवान नारायण जी की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो मास है ना, ये भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने वाला मास है, और इसमें नारायण जी का ही पूजन किया जाता है। और आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हम किसी भी देवता का पूजन करते हैं और वो भगवान नारायण जी को प्राप्त हो जाता है। जैसे नदियों का, पहाड़ों का, दरियाओं का जो भी पानी है वो चलते 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 कभी ना कभी समुद्र में समा जाता है। समुद्र से पहले वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो ऐसे ही जो हमारी पूजा है ना, वो किसी भी देवता के रूप में की जाए वो भगवान नारायण जी तक पहुंच ही जाती है। तो ये भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे देवताओं को वृक्ष योनि की प्राप्ति हुई। तो श्री सूत जी महाराज ऋषियों को ये प्रसंग सुना रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज से एक बार ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, सभी जीवों को सुख देने वाला, सभी जीवों का कल्याण करने वाला कोई ऐसा अनुष्ठान हो, क्योंकि आगतम कलिनम दृष्टवा, कलयुग आ रहा है। कलयुग में सभी जीव अपने अपने धर्म, कर्म, मान, मर्यादा इन चीज़ों को छोड़ देंगे। सभी जीव बड़े दुखी होंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान श्री सूत जी महाराज ने देव ऋषि अपने ऋषि मुनियों से, महात्माओं से कहा कि हे ऋषियों, मैं आपको एक पुराना प्रसंग सुनाता हूँ। जो कुछ आपने पूछा है ना, यही कुछ एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा था। और आप सावधान होकर के सुने। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद बहुत सारे लोगों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में नारद जी ने क्या देखा कि सभी लोग बड़े ही दुखी हैं। कोई किसी कारण से, कोई पिछले जन्मों के कारण से, कोई इस जन्म के कर्मों के कारण से, कोई किसी प्रकार का कर्म है उसके कारण वो दुखी है, और तरह तरह के दुखों को, कष्टों को भोग रहे हैं। नारद जी के मन में दया आई, साधु स्वभाव है, और नारद जी भगवान नारायण जी के पास चले गए। जाकर के प्रणाम किया, चरण वंदना की, स्तुति की। नारद जी को आया हुआ देखा प्रभु ने और आशीर्वाद दिया, बिठाया, स्वागत सत्कार किया। पूछा कि नारद आपका आना कैसे हुआ? नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं मृत्यु लोक में गया था, वहाँ के लोगों को मैंने देखा, नाना कलेश समन्वित, वो बहुत सारे कष्टों में, दुखों में घिरे हुए हैं। उनका दुख कैसे दूर हो, आप कृपा करके कोई उपाय बताएं। भगवान श्री नारायण जी ने कहा कि नारद, जो भी प्राणी श्रद्धा भावना से सत्यनारायण जी का व्रत करेगा ना, पूर्णमासी का मेरा, तो उसको सारे दुखों से छुटकारा मिलेगा, सभी दुखों से वो जीव मुक्त हो जाएगा। तो देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि प्रभु वो किस दिन व्रत करना चाहिए? तो भगवान जी ने कहा कि चाहे वो मावस हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे संक्रांत हो, चाहे एकादशी हो, ये जितने भी व्रत है ना, एकादशी को भी जो हम व्रत करते हैं भगवान विष्णु जी की ही पूजा होती है, तो सत्यनारायण जी का व्रत है। अगर कोई एकादशी का व्रत करता है वो भी भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए है, पूर्णमासी का व्रत करता है वो भी नारायण जी की प्रसन्नता के लिए है। हाँ, व्रतों का जो थोड़ा सा नियम है, विधि है, ये अलग है, लेकिन सभी का महत्व भगवान नारायण जी को प्रसन्न करना है।
तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये कौन से दिन करना चाहिए? तो भगवान ने कहा अमावस, पूर्णिमा, संक्रांति, किसी भी दिन को कर सकते हैं, एकादशी को भी कर सकते हैं। सुबह प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नान वगैरह करके और नित्य नियम करके भगवान का पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। सारा दिन व्रत रख करके सायंकाल भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का कीर्तन रात को करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसे मंत्रों का जाप करते हुए, प्रभु का सिमरन करते हुए जितनी देर तक हो सके रात को जागरण करना चाहिए। इतना सुन करके देव ऋषि नारद तो वहां से आ गए। तो श्री सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, पहले समय में एक बनारस में काशी जी में शतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। और वो ब्राह्मण शतानंद बहुत ज़्यादा गरीब थे, बड़े दरिद्री थे। घर में अन्न धन कोई चीज़ थी नहीं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, भिक्षावृत्ति करते थे। हर रोज़ की रोज़ जो भिक्षा में मिलता वही ले आते, अपने परिवार का गुजारा कर लेते। बहुत सारा समय बीता। एक दिन भगवान नारायण जी को उस ब्राह्मण के ऊपर बड़ा तरस आया, बड़ी कृपा की, दया आई और पूछने लगे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके कि ऐ ब्राह्मण देवता शतानंद, तुम ऐसे क्यों भ्रमण कर रहे हो? क्या कारण है तुम्हारे घूमने का? शतानंद ने कहा कि ऐ ब्राह्मण देव, ऐ मित्र, मैं भिक्षा के लिए, भिक्षार्थे भ्रमते महिम, मैं भिक्षा मांगने के लिए यहाँ पे भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे पास अन्न धन कोई चीज़ है नहीं। अगर आप मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय, कोई साधन, कोई तरीका जानते हो तो मुझे बताएं। ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए भगवान श्री नारायण कहने लगे कि शतानंद, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे ना तो उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारा विधि विधान बता करके वहां से वो अंतर ध्यान होकर के चले गए प्रभु। तो शतानंद अपने घर में आए शाम को, सायंकाल जैसे घर में आए, आकर के सारी रात चिंतन करते हुए भगवान का, चिंता नहीं की, चिंतन किया, भगवान का सिमरन किया कि कल मैं भगवान का व्रत करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान की दया से मेरे घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते जब सारी रात व्यतीत हो गई, अगले दिन सुबह प्रातःकाल उठे, उठ करके अपने स्नान संध्या वंदन नित्य कर्म किया, भगवान की पूजा की, भगवान के सन्मुख बैठ करके संकल्प किया कि प्रभु आज मुझे भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा मैं सारे धन से आपका पूजन करूंगा। प्रभु कृपा से बहुत सारा उस दिन उसे भिक्षा में अन्न मिल गया, धन मिल गया। सारा धन ला करके उसने भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया और भगवान नारायण जी का पूजन किया, भगवान की कथा की, पड़ोसियों को बुलाया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान का प्रसाद बांटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप किया। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के जितने दुख दरिद्र थे सारे दूर हो गए। वो ब्राह्मण ने नियम बना लिया कि मैं भगवान का पूजन निरंतर करता रहूंगा। एक दिन फिर जब पूर्णमासी आई, भगवान का व्रत करने के लिए बैठा शतानंद, तो कुछ ही समय के बाद वहाँ पे एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ियाँ बाहर रख दी, आप अंदर चला गया, बैठा, कथा सुनी और कथा सुनने के बाद प्रसाद लिया, जल पिया। पूछा ब्राह्मण देवता से कि शतानंद, आप भाई ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ होता है, किस देवता की पूजा है? शतानंद ने बताया कि लकड़हारे महाशक्तिमान भगवान विष्णु जी का ये व्रत है, इनका व्रत करने से ही मेरे घर में अन्न धन संपत्ति ये सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं। मैं पहले भीख मांगता था और आज जो भी कुछ मेरे घर में नजर आ रहा है तुम्हें, ये सारा इस व्रत की कृपा से भगवान ने मुझे प्रदान किया है। ये व्रत किया, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। शतानंद के वचन सुन के वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, वहां से जल पी करके चला गया। संकल्प किया आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा सारी लकड़ियों से मिला हुआ पैसा मैं भगवान की पूजा में लगाऊंगा, व्रत करूंगा। प्रभु कृपा से बहुत अच्छे मोहल्ले में चला गया। अच्छे मोहल्ले में जाकर के वहाँ पे लकड़ियाँ बेची, पहले से भी उसको दुगना तिगना उनका दाम मिल गया, बहुत महंगे मूल्य में लकड़ी बेची उसने। भगवान की कृपा से जब उसे मन चाहा दाम मिल गया, ला करके सारा ही उसने पैसा, सारा धन
भगवान की पूजा में खर्च किया, सारा सामान इकट्ठा किया, भाई बंधुओं को सभी को बुलाया, भगवान का पूजन, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, ये सारे कार्य विधि विधान से उसने संपन्न किए। धीरे धीरे उसका काम कारोबार बढ़ता गया, लकड़ी का व्यापार अच्छा चलने लगा और वो भी अपने दुखों से मुक्त हो गया और हर महीने संक्रांति पूर्णमासी को भगवान का व्रत करने लगा। सूत जी कह रहे, ऋषियों, पहले समय में एक राजा हुए जिनका नाम था उल्कामुख। राजा उल्कामुख घर में गए और घर अपने एक बार अपने नदी के किनारे जाकर के बैठे, घर में संतान नहीं थी, और जैसे ही नदी के किनारे जाकर के बैठे भगवान की पूजा करने के लिए, मंदिर था बहुत सुंदर, भगवान की पूजा की वेदी बनाई, सभी जगह को स्वच्छ साफ सुंदर किया। इतनी देर में वो पूजन के लिए अपना सारा सामान लेकर के भगवान का पूजन कर रहे थे कि कुछ ही समय के बाद वहां पे एक व्यापारी आ गया जिसका नाम है साधु राम। और साधु राम ने किश्ती एक किनारे पर खड़ी की, नौका में बैठा हुआ था, किश्ती किनारे के ऊपर खड़ी की और आप चला गया। राजा को प्रणाम किया, भक्ति भावना से पूछा कि राजन, ये आप क्या कर रहे हो? भक्ति युक्तेन चेतसा, भक्ति भावना के साथ इसके करने से क्या लाभ होता है, किस पुण्य की प्राप्ति होती है और आप पूजन क्यों कर रहे हो? राजा उल्कामुख ने कहा कि देखो, मेरे घर में संतान नहीं है, मैं संतान प्राप्ति के लिए ये भगवान विष्णु जी का व्रत कर रहा हूँ, इनका व्रत पूजन करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी, ये मुझे मेरे गुरुओं ने और मेरे बड़ों ने, विद्वानों ने मुझे ऐसा बताया है। बड़ा प्रसन्न हुआ व्यापारी कि मेरे घर में भी संतान नहीं है। राजा से व्रत पूछा, विधान पूछा और कहा कि मैं भी घर में जाकर के व्रत करूंगा। राजा ने सारी विधि विधान बतला दिया। वहां से अपने घर चला गया व्यापारी। अपनी धर्म पत्नी लीलावती से कहा कि देखो, भगवान का बड़ा सुंदर व्रत है, मैं उस व्रत को तब करूंगा जब मेरे घर में संतान हो जाएगी। घर में आते ही मन बदल गया। कुछ समय के बाद संतान हो गई तो धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज, अब हमारे संतान हो गई, उसका नामकरण हो गया, कलावती लड़की का नाम रखा गया, लड़की हुई पैदा। और जैसे ही उसका नाम कलावती रखा गया, कुछ दिनों के बाद लीलावती ने अपने पति से कहा कि महाराज, भगवान की कृपा से हमारी इच्छा पूरी हुई है, घर में बेटी का जन्म हुआ है, हमें व्रत करना चाहिए। तो कहने लगा, इस कन्या की शादी के समय भगवान का व्रत जरूर करूंगा। फिर अपने काम कारोबार में मस्त हो गया। कई साल गुजर गए, लड़की जवान हो गई, लड़की की उसने दूसरी नगरी में शादी कर दी। शादी करने के बाद भगवान का व्रत भुला दिया, विसरा दिया मन से कि क्या जरूरत, अब सारा काम तो हो गया। जैसे ही उसके मन में ऐसा विचार आया, अपने जमाई को, दामाद को साथ ले करके फिर अपना व्यापार कारोबार करने के लिए नगरी नगरी जगह जगह पर वो घूमने लगा, जाने लगा बाहर विदेशों में। भगवान जी ने देखा, अरे इस मूर्ख ने प्रतिज्ञा की थी लेकिन इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, मेरा व्रत नहीं किया, तो इसको इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार करते करते वो साधु राम व्यापारी राजा चंद्रकेतु की नगरी में पहुंचने वाले थे। अभी नगरी से कुछ दूर थे ना, तो क्या हुआ, अचानक राजा के नगरी में चोरी करके दो चोर चले जा रहे थे। राजा के सिपाही उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे आ रहे थे। चोरों ने देखा कि भैया हमें ये पकड़ करके ले जाएंगे। जितना चोरी का सामान था, जहाँ पे साधु राम व्यापारी और उसका दामाद बैठ करके आराम कर रहे थे, उनके पास वो सारा सामान छोड़ दिया। आप जो असली चोर थे वो कहीं पे जाकर के छिप गए, अलोप हो गए। राजा के सिपाही आए, देखा कि यहाँ पे चोरी का सामान पड़ा हुआ है, व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको चोर समझ करके पकड़ करके ले गए और राजा से कहा, महाराज देखो, हम ये चोर भी लाए हैं और चोरी का सामान भी इनसे मिल गया है। राजा ने विचार नहीं किया, पूछ पड़ताल नहीं की कि चोरी किसने की, कब की, कैसे की, कहाँ से हो, क्या करते हो, बिना ही कुछ पूछ पड़ताल किए हुए राजा ने उनको कैद खाने में बंद कर दिया। जो उनके पास धन था वो भी राजा ने छीन लिया, खजाने में डाल दिया। घर में उनके जो धन था वो चोरों ने लूट लिया, चोरी कर लिया। घर में कुछ खर्चा हो गया, घर में कुछ भी बचा नहीं। यहाँ तक कि दुर्गति हो गई घर की कि बाजार से, नगर से उधार मिलना भी बंद हो गया। और वो लड़की
व्यापारी की और व्यापारी की धर्मपत्नी दोनों ही घर घर में जाकर के भीख मांग रही हैं। ऐसी जब घर की हालत हुई तो एक दिन लड़की व्यापारी की कलावती वो घर घर में भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर में चली गई। वहाँ पे उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत देखा, कथा सुनी, रात को घर में गई और माँ ने पूछा कि बेटी इतना समय तूने कहाँ पे लगा दिया, इतनी देर कहाँ पे कर दी? तो कहने लगी माता मैं किसी अपने घर में किसी ब्राह्मण के घर में मैं गई थी और वहाँ पे अन्न लेने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, अपने पास अन्न धन तो है नहीं है, भीख के लिए जैसे मैं ब्राह्मण के घर में गई और ब्राह्मण के घर में जाकर के मैंने वहाँ पे एक भगवान जी का व्रत देखा, वहाँ पे भगवान जी की कथा सुनी और ऐसा व्रत है वो सारी कामनाओं को जो पूरा करने वाला है। उसको भी याद आया कि मेरे पति ने भी ऐसे ही व्रत की एक बार मन्नत मांगी थी, व्रत का संकल्प किया था, आज तक वो व्रत किया नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने भी भगवान के व्रत का सारा सामान इकट्ठा किया। सामान इकट्ठा करने के बाद भगवान का व्रत किया, पूजन किया, भगवान की कथा कीर्तन किया, पड़ोसियों को बुलाया, भगवान से प्रार्थना की प्रभु मेरा पति और मेरा दामाद जिस भी जगह पे हो, जिस हालत में हो, जल्दी से जल्दी घर में आ जाएं, कृपा आप उनका अपराध क्षमा करें। भगवान नारायण व्रत करने से प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजा चंद्रकेतु, साधु राम व्यापारी और उसका जमाई तेरी कैद में है, ये दोनों चोर नहीं है, ये तुम्हें मैं आदेश देता हूं कि सुबह प्रातःकाल इनको छोड़ देना, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा अन्न धन संपत्ति सर्वनाश हो जाएगा। ये सारा कुछ कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन राजा ने उन दोनों को कैद से मुक्त किया और उनको बहुत सारा धन दिया, कहा कि भाई तुम अपने अपने घर की ओर चले जाओ। दोनों जनों ने राजा को प्रणाम करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते थोड़ी दूर जब पहुँचे और पहुँचते ही क्या हुआ, एक जगह पर रुके, किश्ती खड़ी की तो वहाँ पे भगवान नारायण एक दंडी स्वामी का वेश धारण करके आ गए। पूछा कि ए व्यापारी तेरी किश्ती में क्या कुछ रखा हुआ है? व्यापारी ने कहा कि महाराज इसमें तो घास फूस बेल पत्ते ही पड़े हैं, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, अगर आपको धन संपत्ति की इच्छा हो तो मेरे पास वो नहीं है। महात्मा जी कहने लगे तथास्तु तेरा वचन सत्य हो। महात्मा जी तो पीछे जाकर के बैठ गए। व्यापारी कुछ समय के बाद आपने किश्ती में आकर के बैठा, क्या देखा कि जहाँ पे धन संपत्ति था ना, सामान था, वहाँ पे क्या है, घास फूस पत्ते ये सारा सामान पड़ा हुआ है। बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद होश आया तो उसके दामाद ने, जमाई ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, आपको दुख किस बात का है? यह तो सारा दंडी स्वामी महात्मा जी का दिया हुआ शराप है, उनके सामने हमने जो झूठ बोला था उसी की वजह से हमें ये कष्ट मिल रहा है। दंडी स्वामी महात्मा कुछ दूर पे बैठे थे, उनके पास में गए, जाकर के रोए, प्रणाम किया, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और महात्मा जी के रूप में बैठे हुए भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि व्यापारी तू मेरे को भूल गया, मेरी पूजा को भूल गया, जिस कारण तुझे बार बार दुख की प्राप्ति हुई है। व्यापारी ने कहा कि प्रभु आपकी माया में फंसे हुए ब्रह्मा वगैरह देवता भी आपको भूल जाते हैं, आप कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें, मेरे पापों को नाश करें, मेरा जो उद्धार करें। भगवान जी ने उसका कल्याण किया, पहले जैसा अन्न धन हो गया। वहाँ से चलते हुए अपनी नगरी के पास पहुँचा। नगरी के पास पहुँच करके एक आदमी को अपने घर में भेजा, संदेशा दे करके। अपने पति के आने का समाचार मिलते ही व्यापारी की धर्म पत्नी अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मैं तो अपने पति का स्वागत करने के लिए चल रही हूँ और तू भी जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करके आ जाना। भगवान जी का व्रत कर रही थी लड़की भी, माँ बेटी दोनों ही। तो भगवान जी की पूजा की, भगवान की आरती उतारी, कथा वगैरह संपन्न की, प्रसाद खाना बीच में छोड़ दिया। प्रसाद खाना छोड़ दिया, भगवान नारायण नाराज हो गए कि इसको पति के आने का समाचार ही मिला है, अभी पति नहीं मिला इसने अभी मेरी पूजा छोड़ दी, अभी इसने मेरे को भुला दिया। अचानक क्या हुआ, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और किश्ती दिखाई देना बंद हो गई। सभी ने विचार कर लिया कि अब इसमें बैठे हुए जितने लोग हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे इस दुख को दूर कीजिए। और लड़की ने अपने पति
के बारे में जब सुना कि वो तो इस पानी में डूब करके खत्म हो चुके हैं, उनकी खड़ाउन लेकर के सती होने का निश्चय कर लिया। आकाशवाणी हुई, ऐ व्यापारी, तेरी कन्या प्रसाद छोड़ करके आई है, तेरी बेटी घर में जाकर के प्रसाद खा करके वापस आए तो इसका पति इसको मिल जाएगा। घर में गई, प्रसाद खा करके आई, क्या देखा, पानी शांत हो गया, लहरें शांत हो गई, किश्ती सही सलामत चलती हुई किनारे पर पहुंच गई। एक दूसरे को सभी मिले, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का पूजन किया और हर महीने संक्रांति घर में आकर के भगवान का पूजन करते हुए बड़ा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सूत जी कह रहे, ऋषियों, पहले समय में एक राजा तुंग ध्वज हुए, एक दिन जंगल में गए, वहां पे देखा कि ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। ना तो राजा उन ग्वाल बालों के पास में गए, ना दूर से नमस्कार किया, दूर होकर के बैठ गए। तो राजा को आया हुआ देखा, जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा कि राजा आया है, प्रसाद भगवान का लिया, भगवान का प्रसाद पत्ते के ऊपर रख करके राजा के पास रखे आए, राजा को प्रसाद दे करके आ गए। लेकिन राजा के मन में अहंकार, अभिमान था, उसने भगवान के प्रसाद का अनादर किया। भगवान के प्रसाद का अनादर करके कि इन छोटे लोगों का दिया हुआ प्रसाद मैं क्यों लूं, मैं राजा हूं। तो भगवान के सामने कोई राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, भगवान सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, वो कहीं से भी मिला हो। तो राजा ने प्रसाद का अनादर कर दिया, भगवान जी नाराज हो गए। घर में जैसे वो राजा पहुंचे, क्या देखा कि 100 पुत्र, हाथी, घोड़े, सेना, खजाना, जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। अपना सर्वनाश हुआ देख करके विचार करने लगे कि मैंने आज ऐसा कौन सा बुरा कार्य किया है जिसकी वजह से ये सारा कष्ट मेरे को, सारा दुख मेरे को देखना पड़ा। याद आया राजा को कि आज मैंने भगवान का प्रसाद और भगवान के भक्तों का अनादर किया है। प्रसाद और भक्तों का अनादर भगवान कभी सहन नहीं करते। उन्हीं ग्वालों के पास तत्काल राजा पहुंचे, वहां पे भक्ति भावना से भगवान का पूजन किया, उन्हीं ग्वालों के साथ में बैठ करके भगवान की कथा सुनी, भगवान का सत्संग किया, कीर्तन किया, प्रसाद ले करके अगले दिन जब वापस आए और क्या देख रहे हैं कि उनका जो कुछ भी नष्ट हुआ था सारा सही सलामत प्रभु कृपा से उसको राजा को प्राप्त हुआ। तो राजा ने अपना सारा कुछ प्राप्त करके भगवान का धन्यवाद किया, भगवान की भक्ति मन में पैदा हो गई, जगह जगह पे भगवान के मंदिर बनवा दिए गए और जगह जगह पे भगवान की पूजा ये प्रारंभ हो गई। सूत जी कह रहे कि ऋषियों, ये भगवान सत्यनारायण जी का व्रत है, इसका प्रभाव है। पहले जन्म में जिसने भगवान का व्रत किया था, सबसे पहले शतानंद ब्राह्मण, अगले जन्म में सुदामा जी बन के भगवान को प्राप्त किए। इसके बाद में अपने लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, अगले जन्म में भीलों के राजा गुज होकर के भगवान राम जी को प्राप्त किया। राजा उल्का मुख दशरथ हुए और जो साधु राम व्यापारी था अगले जन्म में मोर ध्वज हुए और भगवान कृष्ण का भजन करते हुए परम गति को प्राप्त किया। जो राजा तुंग ध्वज थे अगले जन्म में स्वयंभू मनु बने और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए परम गति को प्राप्त कर गए। तो ये सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। कल युग में सरल उपाय है भगवान को प्राप्त करने का, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। जिस कामना, जिस भावना, जिस श्रद्धा से कोई भी प्राणी इस व्रत को करता है तो प्रभु कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कथा सुनने मात्र से प्राणी अपने पाप मुक्त होकर के भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की,